हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और इस साल की आखिरी एक्सपायरी है। तो अगर निफ्टी गैप अप या फिर फ्लैट कहीं भी ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट्स बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास और अपने 50 EMA के लेवल के पास एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई। बट जो निफ्टी का ट्यूसडे का हाई था और जो निफ्टी का मंडे का हाई था, उसके पास जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से फिर एक शार्प फॉल। और फिर निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लेता रहा और जो निफ्टी का कल का लो था उसके अराउंड निफ्टी ने जो रेंज बनाई थी उसके अराउंड निफ्टी सपोर्ट लेता रहा और उसी छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। अगर निफ्टी ने 2 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकआउट दिया होता या फिर ब्रेकडाउन दिया होता, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस थे। बट निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी आज दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक अच्छी खासी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई। बट अगेन बैंक निफ्टी ने भी रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया और फिर बैंक निफ्टी भी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। कल की तरह कल भी बैंक निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लिया था और आज भी बैंक निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लिया। और जो निफ्टी ने कल ये रेंज बनाई थी, इसी रेंज का जो नीचे का लेवल था वहाँ से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता रहा और फिर दिन भर इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जब गैप अप ओपनिंग दी थी और ये रिकवरी दिखाई थी, अगर बैंक निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आती। बट बैंक निफ्टी दिन भर आज छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। हमने आज बैंक निफ्टी में 51,500 का कॉल सेल किया था 925 रुपीज़ पे और वो 980 रुपीज़ तक गया। वहाँ पर हमारे को छोटा सा प्रॉफिट हुआ। बट उसके बाद बैंक निफ्टी ने वहाँ से रिवर्सल दिखाया और फिर अराउंड 950 960 के आसपास जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इस समय बैंक निफ्टी में मैं सेल साइड में हूँ और बाइंग साइड में नहीं हूँ। सेल साइड में क्यों हूँ और बाइंग साइड में क्यों नहीं हूँ इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। बट मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर चाहिए, सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। पिछले 3 दिन से निफ्टी ऑलमोस्ट एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर हम निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं, निफ्टी आज दिन भर इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया होता तो निफ्टी में आज बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आती या फिर नीचे ब्रेकडाउन दिया होता तो बहुत शार्प फॉल आता। और हमने कल के अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में ओपन इंटरेस्ट के बेसिस के इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। सो एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आते हैं, निफ्टी पिछले 3 दिन से एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर निफ्टी कल यानी मंडे को निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और कल भी निफ्टी ट्यूसडे को निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और आज भी निफ्टी उसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। पिछले 3 दिन से लगातार निफ्टी इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और अपने 200 EMA के लेवल को किसी तरह सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब 3 दिन निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है तो चांसेस हैं कि निफ्टी में कल या तो इस रेंज का ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा या फिर मंडे को। इतनी छोटी सी रेंज के बीच में नॉर्मली निफ्टी 4-5 दिन से ज़्यादा ट्रेड नहीं करता है, तो हो सकता है निफ्टी में कल या फिर मंडे को इस रेंज का ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो। जिस डायरेक्शन में निफ्टी में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। नॉर्मली 200 EMA का लेवल को ब्रेकडाउन करना आसान नहीं होता। अगर निफ्टी इसको ब्रेकडाउन करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे और निफ्टी का जो हमारा वीकली टारगेट है हो सकता है निफ्टी फिर उस टारगेट को अचीव करे और हेड एंड शोल्डर्स के बेसिस पे निफ्टी का जो टारगेट बन रहा है हो सकता है निफ्टी उस टारगेट को भी अचीव करे, जिसके बारे में मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। सो अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। तो कल या फिर मंडे का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इन दोनों दिन में किसी एक दिन निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आ सकती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज 23,750 के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है तो 23,800 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 23,700 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 23,800 एज अ रेजिस्टेंस और 23,700 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे।
लेकिन 23,850 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है और पिछले 3 दिन से लगातार निफ्टी उसी रेंज के आसपास कहीं जाकर रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है इसी रेंज के बीच में, तो हो सकता है निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज को निफ्टी कल आधा पौन घंटा और कंटिन्यू करे। उसके बाद अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी में ऊपर की तरफ बहुत अच्छी रैली आ सकती है, और ब्रेकडाउन दिया तब निफ्टी में नीचे की तरफ बहुत शार्प फॉल आ सकता है। जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो 23,850 जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, निफ्टी को इस रेजिस्टेंस को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट देने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग मतलब एक बड़ी सॉलिड कैंडल से, और उसके बाद निफ्टी उसको कंटिन्यू करे। अगर निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मतलब ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी ने अगली कैंडल फिर से ग्रीन बनाई इसके ऊपर, तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी फिर 24,000 तक के लेवल्स भी टच करे। लेकिन अगर निफ्टी ने रेंज बनाई उसके बाद हमारे सपोर्ट के पास आया, तो निफ्टी को इस सपोर्ट को भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन देने की ज़रूरत है, बिकॉज पिछले 2-3 दिन से निफ्टी इसी रेंज के पास जाकर कहीं ट्रेड कर रहा है और उसको ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा है। तो निफ्टी को कल अगर ब्रेकडाउन देना है तो एक शार्प स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन देना है, और ब्रेकआउट देना है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से 23,850 को भी ब्रेकआउट देना है। अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और फिर वहाँ से रिकवरी ले ले और फिर हमारी इसी रेंज के बीच में आ जाए। जैसे आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, फॉल दिखाई, बट उस फॉल रिकवरी दिखाई बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, वहाँ से फॉल दिखाया। कल निफ्टी हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग दे, उस फॉल को कंटिन्यू करे, बट फिर अगर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता और उसको वापस वहाँ से रिकवरी लेता है, तो वापस निफ्टी हमारी रेंज के बीच में आ जाए और फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दे। लेकिन अगर निफ्टी ने फॉल दिखाया तो निफ्टी का कल का फॉल शार्प फॉल हो सकता है, और हो सकता है फिर निफ्टी 23,530 या 23,550 के आसपास तक कहीं फॉल दिखाए। अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में रैली आएगी। अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तो जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का सपोर्ट का काम करने लग जाएगा और हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आए। बट 23,850 को ब्रेक करने दीजिएगा अगर निफ्टी उसके पास ट्रेड करता है तो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।